पुलिस वर्दी वाले ही था प्रेफरेंस है। मैडम सर, प्लीज आइए, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। कैसा है नरेंद्र? अच्छे हैं सर। घबराहट लग रही है? नो सर। नहीं ना? नो वाह, सर। आपको देख के हम लोग को घबराहट लग रही है। घबराने की क्या बात है? पूरी शिद्दत से, पूरी मजबूती से, कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देना है। कभी इंटरव्यू दिए बीपीएससी में? फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। फर्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट सफलता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपीयरेंस, आपका जो पर्सनैलिटी है, देखने से पर्सनैलिटी का, वहाँ से आप इंटर कर रहे हैं उसी समय असेसमेंट शुरू हो गया। और जैसे आप आए तो वहाँ से ही गुड मॉर्निंग, या 2 कदम चल के गुड मॉर्निंग, आपने बटन खोला, यहाँ बटन बाहर खोल के आना चाहिए, या बंद है तो बंद ही बैठ गए, अंदर बाहर अंदर आकर के वहाँ बटन खोलने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन होता है उससे, है ना? तो और ये इंटरव्यू प्रोटोकॉल में थोड़ा सा सही नहीं माना जाता। सेव कर लेंगे। ड्रेस आपका बिल्कुल ठीक है, डीएसपी के लिए आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल फिट है। क्यों डीएसपी बनना चाहते हैं? सर, मैं स्कूल ऑनवर्ड से ही पुलिस सेवा में आने को तत्पर था और अपने समाज को डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दे सकता है लॉ एंड ऑर्डर में, और स्पेशली वुमेन सेफ्टी और आज के समय में साइबर क्राइम है, तो इसमें फॉर फ्रंट आकर हम अपनी सेवा दे सकते हैं और समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का इंडेक्स जो है, उसमें अभी बिहार का स्थान कहाँ है? इसमें सर एनसीआरबी डाटा हालिया जो रिपोर्ट आई है, इसमें तो बिहार का मिडिल में है। इसमें कोलकाता सबसे सेफेस्ट सब कोलकाता को सबसे सेफेस्ट बताया गया, पर बिहार मिडिल में है। रैंकिंग होता है ना, 1 2 3 4 5 नीचे से। सॉरी सर, वो रैंकिंग पता है। एग्जैक्ट याद नहीं है सर। कोई बात नहीं है। बचपन की कोई घटना ऐसी नहीं है जो कि आपको इंस्पायर किया कि नहीं, मैं पुलिस में जाऊंगा, पुलिस सर्विस में, और सब कुछ ठीक कर दूंगा? ऐसा है नहीं सर, बट जब मैं क्लास 9th में पढ़ रहा था तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का आईपीएस संतोष कुमार सर आए थे। वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर कुछ प्रोग्राम चला रहे थे, तो उनमें उनसे मैं मोटिवेट हुआ था। और साथ ही मेरे दादाजी बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिटायर्ड हैं, तो शुरू से ही उन्होंने बताया कि ये पुलिस सेवा में जाकर ऑफिसर बन के कुछ समाज को सेवा कर। बिहार में पुलिस सर्विस में कुछ रिफॉर्मेशन करने की आपके मन में कल्पना है क्या, कि कुछ कुछ इस सेक्टर में, उस सेक्टर में रिफॉर्म होना चाहिए? हाँ सर, पुलिस सेवा में पुलिस जो है आज के अच्छे काम तो कर रहे हैं। बिहार में हमारे महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी हो गई है, बट अभी भी कुछ लेक है जहाँ पे एक पुलिस और पब्लिक का रिलेशनशिप अभी भी कुछ गैप है, देखने को मिलती है पुलिस और पब्लिक के गैप में, तो उसे पाटने की ज़रूरत है। आप एज ए डीएसपी बन जाते हैं, क्या करेंगे आप, कैसे पाटेंगे? इसके लिए सर जो सब ऑर्डिनेट है उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत, जो सब ऑर्डिनेट पुलिस है उन्हें काउंसलिंग दी जाएगी, ताकि पब्लिक के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और साथ ही साथ लोगों के बीच क्या उनके राइट्स हैं, और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना है, ताकि लोग पुलिस से सही रिलेशन बना सके और वो अपने जेन्युइन जो प्रॉब्लम है वो सही से आकर कंप्लेन कर सके। बिहार के होम मिनिस्टर कौन है अभी? श्री सम्राट चौधरी। ये बता दीजिए, बिहार की मंत्रिमंडल में अभी कितने सदस्य हैं, कितने मंत्री हैं कुल? सॉरी सर, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। अच्छा, गेस कीजिए। सॉरी सर, गेस कर सकते हैं? गैस 27 से 28 के आसपास। अच्छा, अभी जो इलेक्शन हुआ उसके पहले एक प्रोसेस हुआ SIR। यस सर। SIR में कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो छूट गया, जिसके चलते उसकी आलोचना हो रही है, या कमी रह गई? कोई कमी थी क्या?
सर बिहार इलेक्शन के जस्ट पहले SIR हुआ है बिहार में। उसमें सर अभी भी कुछ डुप्लीकेट या जो बोकस वोटर्स हैं वो भी अभी भी लेक कर रहे हैं, सही से अभी तक इंटेंसिव रिवीजन जो है वो नहीं हुआ है। उसमें साथ ही साथ बिहार का जो एक लार्ज सेक्शन माइग्रेंट वर्कर हैं वो आ नहीं पाए और खुद को रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रोल से रह गए हैं। ह्यूमन राइट्स क्या है, मानवाधिकार? राइट्स एक ऐसा क्लेम है जो सोसाइटी में होता है और स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसमें दो राइट है, एक फंडामेंटल एक ह्यूमन राइट है। तो ह्यूमन राइट एक बेसिक फंडामेंटल राइट है जो एक ह्यूमन के नाते हमें वो मिलनी चाहिए। कोई संस्था ऐसे है हर राज्य में जो कि इसको प्रोटेक्ट करती हो, ह्यूमन राइट्स को कहीं वायलेशन होता है तो इंटरफेयर करती है, कुछ अपना डायरेक्शन इशू करती है, ऐसी कोई संस्था है हर राज्य में? यस सर, क्या है? नेशनल लेवल पर NHRC है और स्टेट लेवल पे स्टेट HRC है। हर स्टेट में HRC होती है और इंटरनेशनल लेवल पर UNHRC है। कौन उसके चेयरमैन है नेशनल लेवल पर? नेशनल लेवल पे सॉरी सर चलिए याद कोई नहीं। बात नहीं। अच्छा ये बताइए, इंडिया की चौहद्दी आप बताइए। इंडिया की भारत के उत्तर में नेपाल, हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में म्यांमार एंड पश्चिम में पाकिस्तान। कौन कौन सी और कंट्री टच करती है इंडिया को? इंडिया को सर, बस यही पाकिस्तान और नेपाल दो ही आपने बताया ना। और टच करती है अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन से थोड़ा ऊपर 158 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और टच इंडायरेक्टली तो एक श्रीलंका है सर। ये अभी आपने कहा कि SIR में जो है सही ढंग से नहीं हुआ, आपका क्या सुझाव होगा, कैसे इसको सही किया जा सकता है? सर उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? मान लीजिए इलेक्शन कमीशन आपसे पूछे कि आप अपना सुझाव दीजिए, तो आप क्या बताएं, क्या कहेंगे अपनी ओर से, कैसे इसको दुरुस्त किया जा सकता है? इसमें सर एक तो जो हाल मानसून का सीजन था उसमें ऐसा एक सीजन में इंटेंसिव रिवीजन करवाना चाहिए था जिसमें लोग अस्त व्यस्त ना हो। नहीं, वो तो सीजन तो कभी गर्मी रहेगा, कभी बरसात रहेगा, कभी कुछ रहेगा। तो सर इसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं और जो लोग माइग्रेंट अदर स्टेट में रह रहे हैं या जो स्टूडेंट अदर रह रहे हैं वो खुद को ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी को इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए? सबसे पहले तो सर वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकंड, उनकी एज 18 और 18 प्लस होनी चाहिए। ये दो ही शर्त है। दो ही शर्त है। और कुछ हो सकता है मान सर। लीजिए कि आप यहाँ रह रहे हैं, आप दूसरे जगह चले गए, मुंबई में रह रहे हैं, वहां रह रहे हैं, तो वहां का भी तो आप बन सकते हैं। है ही उस तरह का है ही, आपका घर पर भी होगा, पटना में भी होगा। तो ये सर इथिक्स के खिलाफ है। हम चेंज करवा सकते हैं कि अगर हम उसका क्या रूल्स है? रूल्स 6 महीना याद तो नहीं है बट सर मे आई गेस 6 महीना उसका है कि 6 महीना पहले आप 6 महीना वहाँ रेसिडेंट होनी चाहिए आप जहाँ रह रहे हैं, उसके बाद ही। तो आप दूसरे जगह अगर आपका नाम है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी ना कि आप जहाँ पहले से नाम है वहां आप हटा दें। यस सर, ये तो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है। यस सर। इसमें इलेक्शन कमीशन को तो आप बहुत ज्यादा दोष नहीं दे सकते। उसके लिए एक फॉर्मेट है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है। यस सर, ऑनलाइन भी है और ऐसे भी है। ये एज ए सिटीजन हमारी इथिकल वैल्यू है कि एक ही जगह होनी चाहिए टू वोट। ये विद्यापति नगर किसके नाम पर है? विद्यापति कौन थे? सर ये विद्यापति एक पोएट हैं जो जिनका जन्म मधुबनी के बिस्पी गांव में हुआ था। वो अपने कई मैथिली में कई पुस्तकें पोएट्रीज लिखे हैं वो। अभी कौन सा क्रिकेट आपका है स्पोर्ट्स में? यस कौन सा होना है मैच आगे, वर्ल्ड कप? सर अभी T20 वर्ल्ड कप होने को है। कहाँ होना है उसका? इंडिया। वेन्यू क्या है? ज़्यादातर मैच इंडिया में वेन्यू है उसका, और इंडिया पाकिस्तान का मैच जो भी होगा पाकिस्तान के जिसके साथ वो श्रीलंका में वेन्यू है उसका। कब से शुरू होना है इसको?
सॉरी सर, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। चलिए सर, हो गया। जी। हंगर इंडेक्स क्या होती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स सर, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडेक्स है जो मुख्यतः 4 पैरामीटर्स पे ये इंडेक्स निकलती है, जिसमें एक स्टंटिंग है, एक वेस्टिंग है, एक अंडर न्यूरिशमेंट है, और एक और कुछ है सर। ये है इंडिया का रैंक, हालिया रैंक 2003 में 134 के आसपास है, 134। 130। पोवर्टी इरेडिकेशन में केरला ने कुछ बेहतर काम किया है, रिसेंट की बात यस है। सर। क्या किया है? सर, जो वहाँ मिड डे मील का इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड लेवल पे सही से हो रहा है, विथ जो मोटे अनाज है, न्यूरिशमेंट जो स्कूल लेवल पे होते हैं वो सही से वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी सर। एक चीज़ बता दीजिए, केरल राज्य की कुछ बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, उसको हमारे राज्य में लिया जा सकता है, उसके कुछ सेक्टर हैं क्या आपको पता? हाँ सर, हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। एक वहाँ का सर लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है, अबाउट 97% है, जो कि 100% कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, और वुमेन एम्पावरमेंट, वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट भी है सर, जो बड़े बड़े जो एम्पावर्ड हो जाती है वो दूसरे देश में जाकर वो कंट्रीब्यूट करती है, वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं फिर वो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का भी देखिएगा, उसका एजुकेशन का भी अलग से देखिएगा। एजुकेशन, लिटरेसी सिर्फ एजुकेशन से लिटरेसी नहीं है। एजुकेशन मतलब एजुकेटेड लोग कितने हैं, पढ़े लिखे, उनका कितना समाज है, कितना प्रतिशत है हायर एजुकेशन में, मिडिल एजुकेशन में। अच्छा, शेरशाह सूरी के द्वारा कुछ अच्छे सुधारात्मक कार्य किए गए। यस सर। सर, शेरशाह सूरी 1939 के बाद बिहार में मुख्यतः हुमायूं को हराकर वो आए थे। उसमें मुख्यतः उनका कार्य रोड सेक्टर में है, रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए थे। साथ ही साथ उनका बनाया आज शेरशाह सूरी मकबरा आज टूरिस्ट के लिए काम कर रहे हैं बिहार में। और वो रूपी का इन्वेंशन किए थे, रूपी टोकन करेंसी के रूप में। यही है सर। लैंड की पैमाइश नहीं कराई थी? हाँ सर, लैंड पैमाइश, जो कि बाद में अकबर द्वारा भी अपनाया गया था। आपका समस्तीपुर का है। यस सर। समस्तीपुर में कौन सा कैश क्रॉप ज्यादा उपजता है? मुख्यतः सर वहाँ तंबाकू की खेती ज़्यादा होती है। वहाँ के एग्रीकल्चर को डेवलप करने में जो पूषा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का योगदान है कुछ? सर, पूसा एग्रीकल्चर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। वहाँ पे सर नए नए बीज, इंडिजीनियस बीज का हाइब्रिड सीड वहाँ पे डेवलप किए गए हैं। हाल में ही एक एग्जांपल राइस का है, वो भी वहीं से हुआ है, कमला राइस लगभग। आपने हॉबीज में दिया है टीचिंग। यस सर। तो टीचिंग में क्या पढ़ाना पसंद करते हैं? सर, मैं अंडर 10th मुख्यतः साइंस स्ट्रीम को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। तो ठीक है नवेंदु, बढ़िया है, तैयारी आपकी अच्छी है। खाली करंट अफेयर्स देखिएगा, उस पर सवाल हम लोग नहीं पूछ पाए हैं। डेली अखबार पढ़ना ज़रूरी है, और देश दुनिया में जो घटनाक्रम हो रही है उस पर नज़र रखिएगा, उस पर सवाल आपके हो सकते हैं। अभी कई देशों में युद्ध कई वर्षों से चल रहा है। यस सर। फिर बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, और कई संगठनों में भारत ने अपना जलवा लहराया है। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। फिर आपकी डीएसपी आपकी प्राथमिकता है, तो उससे संबंधित बहुत से सवाल आपके आएंगे। इससे संबंधित जो इंस्टीट्यूशन हैं, खास करके पुलिस रिफॉर्म पर लोग आपसे बात करेंगे, और
डे आप ज्वाइन करेंगे उस दिन आप क्या करेंगे एज ए डीएसपी? ऐसे ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं। एक ही साथ आप डीएसपी हैं, एक ही साथ 3 घटना आपके क्षेत्र में हो जाती है, क्या करेंगे? एक आग लग जाती है, कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है या बस का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या करेंगे? तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ काल्पनिक स्थितियों का आकलन करके अपने दिमाग में उसको सेट करेंगे। ठीक है, 3 घटना घट गई तो हम अपने वरीय अधिकारी को, एएसपी को या फिर एसपी साहब को इन्फॉर्म करते हुए, जो सबसे ज़्यादा घटना कहीं घटी है, कहीं सांप्रदायिक दंगा हो गया, तो हम पहले वहाँ अरेस्ट करेंगे, बाकी को अपने आपके जो जूनियर हैं सबऑर्डिनेट को उनको हम इन्फॉर्म करके करेंगे और फिर हम मॉनिटर करते रहेंगे सिचुएशन। हमको फोर्स की ज़रूरत है, हम फोर्स मांगे वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। तो पुलिस फायरिंग की बात होगी, 144 बहुत से सेक्शन सभी नए आए हैं, नए अधिनियम आए हैं ईएनएस में। तो उनको बढ़िया से बारीकी से देख लेने की ज़रूरत है। आपके कोई सवाल? सर मैं वर्ड रिपीट भी करता हूँ क्या? ये तो आपको पता होना चाहिए, यू नो बेटर। क्योंकि मॉक घर पे किए हैं प्रैक्टिस, तो हाँ रिकॉर्ड करके देखें तो उसमें रिपीट हो रहा है और कहीं कहीं ज़्यादा ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन स्पीड आपका ठीक है, स्पीड बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसके चलते ही आपको सुधार हुआ हो, तो आपकी बोलने की गति ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप यहाँ तो हम लोगों को फील नहीं हुआ, लेकिन थोड़े से कुछ कुछ शब्दों का रिपीटिशन होता है, तो कुछ तो नेचुरल है ना। बहुत सी नेचुरल जो बातचीत करने के क्रम में फेजेस आते हैं उसको आदमी नहीं रोक सकता है, तो उसको इंटरव्यू बोर्ड भी इग्नोर ही करता है, सुन करके भी, देख करके भी। लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको उसके लिए ध्यान आकृष्ट करना पड़ता है। बहुत लोग कैंडिडेट सॉरी 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 बोल रहे हैं, है ना, Yes. पूरे 15 मिनट में 5 बार 7 बार सॉरी बोल दिए, तो इसका मतलब है कि आत्मविश्वास की कहीं कमी है ना, कहीं आप डगमग नैया पर बैठे हुए। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की जरूरत है, और अभ्यास आप कर रहे हैं, आईने के सामने खड़े होकर के आप बोलिए, रिकॉर्ड करके बोलिए, फिर सुनिए उसको, इन चीज़ों को देखिए। टाई आप लगाए हैं लेकिन ये बटन बंद होना चाहिए शर्ट का, ओके, है ना, उसको, और दोनों टाई का जो लेंथ भी आपका हाँ बड़ा हाँ, थोड़ा सा इसको ये कर लीजिएगा, दिखना नहीं चाहिए नीचे वाला। टाई पिन भी लगा सकते हैं, टाई पिन भी आप टाई लगा पिन लगा सकते हैं, ओके। और बाकी सब अच्छा है। विश यू ऑल द बेस्ट। कहाँ तक रहना चाहिए टाई? भाई यहाँ तो बेल्ट तक बेल्ट ना? कर लीजिएगा, सेविंग कर लीजिएगा। सेविंग जरूरी है सर, क्योंकि सेविंग करने के बाद थोड़ा वो चुटका लगता है, ये यानी चटक जरूरी जाता है। नहीं कर आप अपनी पर्सनालिटी देखिएगा है ना में कि इससे ये अच्छा लगता है कि सेविंग के फिर तो आ जाएगा ना। तो पता चल जाएगा फिर आपको। वो इंटरव्यू का समय नहीं आएगा तुरंत, विजय प्राप्त करके निकल जाइएगा, लेकिन सेव करना चाहिए, सेव कर लेंगे। करना चाहिए। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।